मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। भारतीय समाज पार्टी का पंजीयन निरस्त करने हेतु चुनाव आयोग को पत्र। भारतीय समाज पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष द्वारा यूपी CM योगी आदित्यनाथ के बारे में अमर्यादित बयान, साथ ही एक समाज के बारे एक गैर जिम्मेदाराना बयान तथा क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बारे में आज जिला मुख्यालय पर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। भारतीय समाज पार्टी का पंजीयन को निरस्त करने की चुनाव आयोग से मांग की जाएगी। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। हम क्या बोलेंगे? कौन है? और कौन है? ये लोग छुट्टियों की आवाज के लिए मुझे हमारे कोई जेल ले जाए। ये लोग मैं तो चला जाएगा। भाई तो मैं चल रहा हूँ जेल। ले चलिए जेल, मैं जेल चलूंगा। राजपूत समाज के मैं जेल जा रहा हूँ। ये लोग छुट्टी आवाज क्षत्रियों का यह अपमान, क्षत्रियों का यह अपमान। प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, भारतीय समाज पार्टी मुर्दाबाद, प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, भारतीय समाज पार्टी मुर्दाबाद, प्रकाश राजभर होश में आओ। क्षत्रियों का यह अपमान,
छत्तीसगढ़ परिषद से अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। बताइए आज आगे क्या ये धरना प्रदर्शन कैसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आगे थोड़ा यह धरना, यह प्रदर्शन कुछ भी नहीं है, यह दिल की आवाज़ है। आज भारत के संघीय ढांचे, भारत के संविधान में जो व्यवस्था तय की गई है, आज उसी संघीय ढांचे को भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके मऊ के जिला अध्यक्ष कमल भारती ने आज भारत के संविधान के ढांचे व्यवस्था को तोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने जाति समाज के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि राजपूत अपनी बहन बेटियों को मेरी कोठी पे लाएं, एक रात सुलाएं, 1 करोड़ रुपया दूंगा। और उन्होंने यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो अपनी माँ के साथ रात में सो के ऐश कर रहा है। और यो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने हाथ रच के डीएम को कहा कि डीएम को माँ बहन गाली दी गई। एसपी को कहा कि एसपी अपनी बहन के साथ रंगरलिया मना रहा था। आज उसने ऐसा बयान दिया है, यह कहीं न कहीं किसी भी समाज, जाति, देश की व्यवस्था को तोड़ने का कार्य किया गया है। इस पीड़ा से क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज के लोग आहत हैं, तकलीफ में हैं। ये पीड़ा जबान से भावनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह पीड़ा भावनाओं से प्रकट नहीं किया जा सकता है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। यूपी में अराजकता को लेकर सरकार को भंग करने के लिए धरना प्रदर्शन। वाराणसी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रहे धरना प्रदर्शन के अंतर्गत आज जनपद वाराणसी में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक राज ने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून का राज समाप्त हो गया है। प्रदेश में लूट, हत्या, गैंगरेप कर हत्या करने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में प्रतिदिन कहीं न कहीं हत्या, गैंगरेप कर हत्या करने की घटना सामने आ रही है। योगी जी के इशारे पर जिलाधिकारियों ने पीड़िता के पिता को धमकी देकर बयान बदलवाया जाता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। आजमगढ़ के बांसगांव के प्रधान सत्यदेव जयते के हत्यारोपी सूर्यांश दुबे खुलेआम घूम रहा है एवं क्षेत्र में रंगदारी वसूल रहा है। सत्यमेव जयते में के हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए एवं अन्य अपराधियों की जिस तरह संपत्ति कुर्क की गई है, उसी तरह इन अपराधियों की भी संपत्ति कुर्क की जाए। 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर में अनुसूचित जाति की बेटी की अगवाकर गैंगरेप कर पैर और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसकी अस्पताल जाते समय मौत हो गई। 1 अक्टूबर 2020 को भदोही में 14 वर्षीय बालिका का रेप कर उसके चेहरे को कुचलकर हत्या कर दी गई। बिहार के दरभंगा में ज्योति पासवान की रेप कर हत्या कर दी गई। अमाननीय घृणित कार्य करने वाले दबंग गुंडे किस्म के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। एडवोकेट विजय प्रताप भारती, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव। आज शास्त्री घाट पर किस चीज़ का धरना लेकर बैठे हैं? आज हम लोग मानवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले भारत के 550 जिलों में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के क्रम में उत्तर प्रदेश में जो लगातार बलात्कार, हिंसा और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस घटना को लेकर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे और इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, उस घटनाओं पर जो है लोगों को सख्त कानून बनाया जाए, उसका अमल किया जाए। इन बातों को लेकर हम लोग आज धरना बैठे हुए। ये अपना परिचय बताएं। मैं उर्मिला गौतम, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्य निवास से महिला संघ के जिला अध्यक्ष। आज किस तरह का आप लोगों का धरना? आज ये मनीषा के जो हाथरस में जो कांड हुआ है, उस बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार इस बात को, हमारी मांग को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस बलात्कारी को सज़ा नहीं देंगे तो हम लोगों इसी तरह अपना धरना प्रदर्शन करेंगे सर, और रोड पर आएंगे। धरना के बजाय हम लोग रैली भी कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, भारत भी बंद कर सकते हैं। तो हमारी हर प्रक्रिया चालू रहेगी सर। ये सरकार हमारी बातों को अगर मान लेती है तो हम लोग फिर अपना पीछे हट जाएंगे।
और यह उस मनीषा के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपया और उसको मुहैया कराया जाए और उसके एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। तो हमें यही कहना है सरकार से, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि सरकार को बखूबी पता है और इस पर अब आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि हम किस लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे देश में इतनी बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं। बलरामपुर में ऐसा घटना हुआ, भदोही में हुआ, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं हमारे मोदी जी, तो किस तरह से हम बेटी बचाएं, किस तरह से बेटी पढ़ाएं? मतलब सरकार हाँ, से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि यह बलात्कारियों को सजा दे और उसके लिए सुरक्षा बनाए या कोई ठोस कदम उठाएं कि उसका कोई वो ना हो पाए। महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी नियम कानून लगाया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए आगे अपना करे कार्रवाई। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सपा कार्यकर्ताओं ने महानगर कमेटी किया घोषित, नवनियुक्त पदाधिकारी का किया स्वागत सम्मान। वाराणसी समाजवादी पार्टी युवजन सभा महानगर द्वारा सामने घाट स्थित कादमगिरी लान पर महानगर कमेटी घोषित किया गया और सम्मान समारोह का आयोजन कर नवनियुक्त पदाधिकारी का स्वागत सम्मान किया गया। महानगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर द्वारा ईसाई समाज के राकेश कुमार पॉल को महानगर महासचिव बनाया। महानगर कमेटी में 4 उपाध्यक्ष क्रमशः संजय यादव, अफजर अली, सतीश पाल और सौरभ यादव बेटू को बनाया गया। स्वप्नील सोनकर सौरभ को महानगर कोषाध्यक्ष बनाया गया। दीपक साहनी, अंजनी सिंह, अनुराग गौड़, रवि कुमार बिंद, भानु, प्रतीक कनौजिया, बाबा अली, श्यामपल पटेल, योगेंद्र कुमार, अवधेश राजभर, आजाद यादव, मनोज विश्वकर्मा, सावन सोनकर को सचिव बनाया गया। परमल विश्वास, पार्थो भट्टाचार्य, हर्ष श्रीवास्तव, विक्की सोनकर, अरविंद भारद्वाज, संतोष यादव, विनय भट्ट, दीपक चंद्र विश्वकर्मा, लव सोनकर, अतीत प्रजापति, रामबाबू राजभर, राहुल दास, सूरज सोनकर को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो पढ़ ले मेरे गीता में पढ़ू तेरा कुरान, यही समाजवाद है। सारे धर्म और मजहब को जहाँ सम्मान मिलता है वही समाजवाद है, वही मुलायम सिंह के लाल है, अखिलेश यादव। और अब हम लोग चाहेंगे, यहाँ तो महिला सभा की जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पे स्मृति ईरानी की साथी, यहाँ की स्मृति ईरानी की केंद्रीय मंत्री, हम बधाई देना चाहते हैं उस महिला बहनों को जिस ताकत के साथ, जिस तन्मयता के साथ आपने केंद्रीय मंत्री को चुनी भेंट किया। हम आपको बधाई देना चाहते हैं इस सरजमी से कि आपने बनारस की सरजमी से बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया और उत्तर प्रदेश में या कश्मीर मुख्यमंत्री को मालूम हो गया कि बनारस में लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। बनारस संघर्षों की भर्ती हो गई, बनारस संघर्षों की पार्टी है, बनारस में। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। विपक्षी नेताओं के पुतला दहन करने वाले अराजक तत्व पर कार्रवाई के संबंध में एसएसपी कार्यालय पर ज्ञापन। वाराणसी जिला मुख्यालय पर 5 अक्टूबर 2020 को विपक्षी नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया। सत्ता पक्ष द्वारा किया गया कार्य अति संवेदनशील है। नगर पुलिस अधीक्षक को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बार बार इस घटना के लिए आगाह किया, परंतु अधिकारी द्वारा पुतला दहन को रोकने का प्रयास न किए जाने पर सभी समाजवादी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। मैं शालिनी यादव, लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी। आज किस तरीके का ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, अभी परसों कुछ लोगों ने यहाँ कचहरी के गेट पर सामने सबकी उपस्थिति में ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पुतला दहन का कार्य किया था। तो वही आज हम कप्तान साहब को उसका संज्ञान देने के लिए आए थे कि जिस तरीके से कोविड की जो गाइडलाइंस बताई जाती हैं सब लोगों को करने के लिए, और विपक्ष को जिस तरीके से उसके लिए जेल भेजा जा रहा है, लाठी खा रहे हैं वो लोग, तो सामने गेट पर सबके सामने आपके दरवाजे पर वो पुतला दहन किया गया
और पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद हमारे शहर अध्यक्ष ने ये सूचना यहाँ पर एसपी सिटी को दे दी थी कि ऐसा कार्य करने जा रहे हैं वो लोग। उसके बावजूद यहाँ पर सबकी मौजूदगी में वो कार्य होता है। यही इसी का हम लोग संज्ञान को देने आए थे कप्तान साहब को कि जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है, उन पर धाराएं लगा करके 3-3 दिन उनको जेल में बंद रखा गया, वो लाठी खा रहे हैं। ये आपके सामने घटना हुई है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए इसकी। और ये 2 दिन का लिए हम लोगों ने उसमें ज्ञापन में लिख करके दिया है कि 2 दिन के अंदर आप उनकी गिरफ्तारी करिए, उन पर FIR कीजिए, नहीं तो हम आगे इसका आंदोलन हम लोग इसका बढ़ा। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुतला दहन किया था? वो जो भी लोग थे उनका नाम अगर वो चिन्हित है, क्योंकि वो सामने ही हुआ है, वीडियो है उनका, वो सबका नाम के साथ उनको दिया गया है आज कप्तान जी को। हमारी ये मांग है कि उनकी तत्काल FIR हो उनके पर और उनकी गिरफ्तारी की जाए। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज किस लिए आप ज्ञापन सौंपने आए हुए? परसों की घटना है और परसों इसी जिला मुख्यालय के सरजमी पर जिला कलेक्टर के गेट के ठीक सामने सत्ता पक्ष के कुछ लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का उन्होंने पुतला दहन करने का कार्य किया था। और हमको इनपुट जानकारी पहले ही मिल गई थी, 1 घंटा पहले हमको जानकारी मिल गई थी। हमने तत्काल एसपी सिटी महोदय साहब से हमने कहा कि वहाँ पर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला दहन का कार्यक्रम कुछ अराजक तत्व करने जा रहे हैं, उसको आप देखिए और नेक्स्ट समय रहते इस पर जो है रोक लगाने का प्रयास करें। एसपी सिटी ने हम ये कहा कि ठीक है अध्यक्ष जी, मैं उसको दिखवाता हूँ, मगर उन्होंने ना दिखवाया, न ही उन्होंने कोई जो है कार्रवाई किया, बल्कि पुलिस के संरक्षण में जो अराजक तत्व और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, पुलिस के संरक्षण में जिला मुख्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस के सामने पुतला दहन किया गया, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। और आज हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से हम लोगों ने मुलाकात किया। हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता शालिनी यादव, आनंद मोहन गुड्डू, राजू यादव, अब्दुल समद अंसारी, तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं, हम उनके साथ आए हैं। और एसएसपी साहब को हमने लिखित एक जो है पत्र दिया और मांग किया कि एसएसपी साहब, ये जो घटिया किस्म का जो अराजक तत्व ने जो कार्य किया है, इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आघात लगा है और आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय न करते हुए जो भी इसमें लिप्त थे पुतला फूंकने के कार्यक्रम में, सारे अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। एसएसपी साहब ने हम लोगों को भरोसा दिया कि निश्चित रूप से जो आपने पत्र दिया उस पर निश्चित रूप से विचार करके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 2 दिन का समय दिया है, जैसा कि माननीय शालिनी यादव जी ने आपको बताया, 2 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर अगर अराजक तत्वों पर, सत्ता पक्ष के लोगों पर अगर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले हैं।